एक समय की बात है। हनुमानगंज नाम का एक गांव था और त्रिलोकी नाम का व्यक्ति वहाँ रहता था और इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला था। सिवाय हनुमान जी के उस त्रिलोकी प्रसाद का कोई नहीं था। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, रोज उनकी पूजा किया करता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानता था। मित्र, पिता, गुरु, वह सारी बातें हनुमान जी से ही किया करता था। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो त्रिलोकीनाथ, इतनी सुबह सुबह? बस भाई, हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करूँगा तो अच्छी बात है। चलो आओ भाई, पूजा करते हैं। फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुँचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। प्रभु, कितनी धूल मिट्टी हो गई है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो मंदिर ना लगे, और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और वो सफाई करेगा। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई करता जा रहा था और फिर हनुमान जी के पास बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी के रस्सियों से बंधे हुए हाथ दिखाई देते हैं। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हूँ। तभी त्रिलोकीनाथ के ध्यान में हनुमान जी उसे बंधे हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी त्रिलोकीनाथ से कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ, मुझे छुड़ाओ, मैं यहाँ बंधा हुआ, निकालो मुझे यहाँ से। क्या हुआ? तब त्रिलोकीनाथ कहता है, क्या हुआ हनुमान जी, मुझसे मदद मांग रहे हैं? मैं भी ना कुछ भी सोचता रहता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है कि उसे रघुनाथ मिलता है। क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आ रहा हूँ, लेकिन लगता है मन में को शांति नहीं मिलती, दिमाग में कुछ उथल पुथल सी हो रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? तो त्रिलोकीनाथ उससे कहता है कि क्या बताऊं, आज बजरंग बली का ध्यान कर रहा था। तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी रस्सी से बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से ज़रूरत पड़ गई और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। तब त्रिलोकीनाथ कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर त्रिलोकीनाथ वहाँ से अपने घर आ जाता है। संध्या होते ही सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सोने के लिए जब जा रहा होता है, त्रिलोकीनाथ को फिर से वही स्वप्न दिखाई देता है। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। आप कहाँ प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में बंधा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मंदिर में स्थापित करो। यह कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझे कुछ बताना चाहते हैं। यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है और वह गांव में पंचायत बैठाता है और सभी गांव वालों को वहां बुलाता है। तो गांव वाले त्रिलोकीनाथ से पूछते हैं, क्या हुआ? त्रिलोकीनाथ पंचों से कहता है कि आज पंचों को मैंने जमा किया है, थोड़ी गंभीर बात है। मुखिया जी, तब त्रिलोकीनाथ मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए कुछ बताना चाह रहे हैं।
वह मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आज़ाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। तब पंच कहते हैं, पगला कहीं का, पागल तो नहीं हो गया है? त्रिलोकीनाथ, माना कि हम सब जानते हैं कि तुम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सब कुछ मान लेंगे। इस बेफजूल की बातों के लिए हम पंचों के पास समय नहीं है। हमारा समय बर्बाद ना करो। पर मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। इस पेड़ को काटकर को तो देखिए। त्रिलोकीनाथ, क्यों जिद कर रहे हो? बेकार की जिद लगाकर मत बैठो, यह तुम्हारा भ्रम है। घर जाओ, यहाँ से आज की सभा समाप्त होती है। तब मुखिया जी चले गए और त्रिलोकीनाथ को वहाँ से भगा देते हैं और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देते हैं। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगा। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा। ज़्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वह आम का वृक्ष मुखिया जी का है, और पता है उस अकेले वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पे वृक्ष को नहीं काटने वाली। वह तुम्हारी बात सुनकर वृक्ष को नहीं काटने वाले। ज़्यादा सोचो मत, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बोलकर रघुनाथ वहाँ से चला गया। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ बहुत ही असंतुष्ट है। उसके मन को शांति नहीं मिली। वह व्याकुल हो पड़ा। मुखिया जी और सब मुझसे मदद मांगने आ रहे हैं। मैंने सभी मुखिया जी से और गांव वालों से सभी से कहा था कि हनुमान जी मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। ऐसा करता हूँ, मैं ही एक कुल्हाड़ी उठाता हूँ और पेड़ को काटने के लिए वह निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए देख गांव का एक व्यक्ति उसे देख लेता है और वह भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बता देता है और सबको इकट्ठा करके ले आओ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूँगा? मैं अवश्य करूँगा, मैं अवश्य आपको निकालूँगा इस वृक्ष से। हाँ त्रिलोकीनाथ, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने पागलपन में बेवजह इतना सुंदर वृक्ष काट दिया और पंचायत में कहा था कि ना कोई वृक्ष काटेगा और ना ही कोई वृक्ष नहीं काटेगा। त्रिलोकीनाथ, तुम यह कैसी हट कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, हनुमान जी मेरे स्वप्न में आए और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते हैं, तो यही वह कैद में है। अच्छा, तो तुमने इसलिए यह वृक्ष काट दिया? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी कहाँ हैं? क्या किसी को यह हनुमान जी दिखाई दिए हैं? हमें बताओ। तब त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी एक सुंदर प्रतिमा और वृक्ष के तने पर प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वे सभी बजरंगबली की जय जयकार लगाने लगे। सभी त्रिलोकीनाथ से माफ़ी मांगते हैं। अब क्या था, सभी गांव वालों ने पूरे सम्मान सहित वृक्ष
से प्रकट हुए श्री हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरा गांव सुख शांति में रह रहा है और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लगा। अगर यह सच्ची कहानी हनुमान जी की भक्ति की आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सुंदर सुंदर कहानियाँ और भावनाओं से जुड़ी बातें लाने की हमें ताकत देता है। हम मिलजुल कर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भावना, एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।